उसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, ए डैश बी डैश पर बन रही है। इसको हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को प्रतिबिंब की लंबाई बोलते हैं, v से दर्शाते हैं। और यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की लंबाई होगी वो u से, ये दर्पण तक, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, और ये वाली फोकस दूरी होगी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो हमारे पास वस्तु ये भी है और उसका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब ये डैश बी डैश बन रहा है। तो हम लोग त्रिभुज के समरूपता का नियम लगाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी व त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, बी डैश ए डैश सी में हमको क्या मिल रहा है कि ये 90 अंश है, ये भी 90 है। तो कोण ये बराबर कोण ये डैश बराबर 90 अंश। और ये वाला देखो शीर्षाभिमुख है ना, कोण बी सी ए लिख लो या ए सी बी लिख लो, कोण ए सी बी इक्वल टू कोण ए सी बी का मतलब ये, और ये शीर्षाभिमुख कोण हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ वाले लेक्चर में। तो ये हो जाएगा कोण ए डैश सी बी, शीर्षाभिमुख कोण। अब दो कोण एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाएं भिमुख। अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ये वाली त्रिभुज, त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश सी। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई तो इनकी संगत भुजाओं में क्या होता है, समानुपात होता है। अब संगत भुजा ए बी, इसकी लंब है मतलब समकोण के सामने, तो ये भी हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू इसकी आधार ए से सी तक, ए सी बटा इसका आधार ए डैश सी, ए डैश सी हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार ये भी समरूप है क्योंकि ये 90 अंश, ये 90 अंश और ये शीर्षाभिमुख कोण। तो इसी प्रकार हमारी त्रिभुज ये भी, त्रिभुज एम एन एफ, इसी प्रकार त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, ये दोनों भी आपस में क्या है, समरूप हैं। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर ये समरूप हैं तो इनकी भुजाओं में भी समानुपात होगा, मतलब mn इसका लंब बटा इसका a डैश b डैश इक्वल टू इसका आधार nf, इसका आधार a डैश f। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से देखिए आप लोग कि अगर ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, ये जो आपकी ए एम समांतर बी एम, क्योंकि मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये खींची गई है, तो समांतर रेखाओं के बीच की लंबी दूरियां क्या होती है, समान होती हैं। तो अगर ये समांतर रेखा है तो इनके बीच की लंबी दूरी समान होगी, ये लंब है और ये भी लंब है, तो लंबी दूरी ए बी एम एन बराबर क्या होगा, ए बी होगा। लिखेंगे ए एम समांतर बी एम, अतः अगर ये समांतर है तो क्या होगा, एम एन इक्वल टू ए बी। समांतर रेखाओं के बीच की लंबी दूरी समान होती है, रेखाओं के बीच की लंबी दूरी मतलब 90 अंश के कोण पर समान होती है। तो लंबी दूरी समान हो जाएगी, मतलब mn के जगह ए बी रखेंगे,
यदि दर्पण का जो द्वारक है ये यहां से लेकर के यहां तक, अगर ये बहुत कम हो तो हम लोग n को कहां मानेंगे, p पर। बहुत कम है, ऐसे बहुत छोटा है तो ये n वाला बनेगा बहुत छोटा ना, तो लगभग p। ऐसे मान लो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो ये देखो यहां से यहां, तो ये p और ये क्या होगा आपके p और n को p पर माना जा सकता है। यदि दर्पण का द्वारक नाम ले सकते हैं m1 से m2 तक। दर्पण का द्वारक का मतलब होता है कि जहां से प्रकाश का परावर्तन हो सके। दर्पण का द्वारक बहुत कम हो तो बिंदु n को p पर माना जा सकता है। n को p पर माना जा सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे प्यारे साथियों कि जो हमारी mn है, mn की जगह पे हम a भी रख देंगे, और जो हमारी nf है तो n को कहां हमने माना, n को हमने p माना तो pf कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, mn की जगह पे ab, mn की जगह पे ab अपान a डैश b डैश इक्वल टू nf। nf बराबर क्या मानेंगे, n को हमने p पर माना तो pf लगभग होगा, तो हम यहां लिख देंगे pf अपान a डैश f। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, दोनों से जब हम लोग देखेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, ये वाला देखिए दोनों में समान है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है। LHS समान है तो RHS भी समान होगा। हम लिख सकते हैं AC बटा A डैश B डैश C इक्वल टू PF अपान A डैश F, ये हो जाएगा। मतलब अब क्या है कि हमको AC मिल गया, AC यहां से यहां तक, फिर A डैश C यहां से यहां तक, फिर PF फोकस दूरी हो गया। तो अब इसको क्या करना है, इन्हीं में मानों को रखना है। सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमको 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u प्रूव करना है। तो 1/f प्लस 1/b और प्लस 1/u में u v f केवल चाहिए हमको, बस, और कोई दूसरी दूरी नहीं चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहां ध्यान से समझना। अब हमको कौन सी दूरी चाहिए, AC। तो हमने क्या माना है पहले ये ध्यान दो, इसका मतलब चिन्ह समझो। जो एक्सिस होता है इधर सारी चीजें प्लस, इधर प्लस और नीचे माइनस। तो यहां मान लो ऐसे दर्पण है, यहां ये हमारी दर्पण है, तो दर्पण के पीछे जितनी भी चीजें आएंगी UVF ये सब प्लस होंगी, और सामने जो भी आएंगी वो सब माइनस होंगी, चिन्ह वाला, चिन्ह परवाटी नियम के अनुसार। तो UVF सब इसमें सामने है, इधर F है, इधर B है, इधर U है, तो ये सब क्या होंगे, तीनों माइनस होंगे। तो अब पहला जो है AC है, पहला पॉइंट क्या दिख रहा है हम लोगों को, AC। तो AC हमारा कोई दूरी नहीं है ना, लेकिन अगर हम AP में से AP माइनस PC घटा ले, PC भाई हमको AC को चाहिए, तो AP यहां से लेकर के A से लेकर के P तक लिया हमने। अब हमको क्या घटा लेना है, हमको मतलब ये PC घटा लें तो आपको AC बचेगा ना भाई, पूरा A से लेकर के P तक लिया। अब PC घटा लेंगे, PC मतलब यहां तक, तो क्या बचेगा, इतना हटा देंगे, इतना हटाने के बाद आपको AC बचेगा। क्या बचेगा, AC। तो हम इसको AC को ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AP माइनस PC, और फिर दूसरा A डैश C को क्या करेंगे हम लोग, A डैश C का मतलब यहां से यहां तक, तो हमें तो कुछ पता नहीं है, तो PC लो, PC मतलब यहां से लेकर के यहां तक हो गया। एक्स्ट्रा कितना लिया हमने, इतना एक्स्ट्रा लिया ना,
भाई ए डैश सी यहाँ से यहाँ तक तो है, तो जितना एक्स्ट्रा लिया उतना घटा लो, माइनस ए डैश पी, इसको हटा लेंगे हम लोग। फिर दूसरा क्या बच रहा है पी एफ, तो पी एफ में कुछ नहीं करना है क्योंकि वो फोकस दूरी है। फिर ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, तो भाई ये कोई दूरी तो है नहीं यूवी एफ में, तो ए डैश पी हम लिख लेंगे, ये डैश पी क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, और उसमें पी एफ घटा लो। भाई कितना एक्स्ट्रा लिया, ये डैश एफ यहां तक था, बाद में ये डैश पी लिया तो यहां से यहां तक एक्स्ट्रा हुआ, तो आप क्या घटा लेंगे पी एफ, तो इसी में रख देंगे मानों को। एसी की जगह पे हम एपी माइनस पीसी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं एपी माइनस पीसी बटा ए डैश सी की जगह पे पीसी माइनस ए डैश पी इक्वल टू पीएफ, तो पीएफ ही रहेगा बटा ए डैश एफ में क्या रखेंगे ए डैश पी माइनस पीएफ, ये रख देंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारी एपी है वो क्या है यू है, यू ए पी यहां से यहां तक यू, एपी बराबर माइनस यू, क्योंकि सामने है ना, ये वाला नियम लगाएंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। फिर हमारी जो है पीसी, पीसी क्या है वक्ता त्रिज्या आर है माइनस आर, माइनस आर बराबर क्या होगा माइनस 2, दुगनी फोकस दूरी होती है, ठीक, वक्ता त्रिज्या है ये क्या है वक्ता त्रिज्या किसकी दर्पण की। दूसरी कंडीशन क्या है पीसी हो गया ये डैश पी, ये डैश पी क्या है ए डैश पी यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। फिर हमारे पास पी एफ है बराबर माइनस एफ, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी है। फिर ये डैश पी ये भी हो गया पी एफ हो गया। अब इन्हीं मानों को आगे कहां रखेंगे इस समीकरण में रख लेंगे, तो ए पी के जगह पे माइनस यू, उसके बाद पीसी के जगह पे आर से तो मतलब है नहीं, माइनस 2f रखेंगे तो माइनस, फिर माइनस 2f अपान पीसी, पीसी बराबर क्या है माइनस 2f, फिर माइनस ए डैश पी बराबर माइनस बी इक्वल टू इधर पीएफ के जगह पे माइनस एफ इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे ए डैश पी, तो ए डैश पी बराबर माइनस बी, फिर माइनस है पीएफ, तो पीएफ बराबर माइनस एफ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखना, हमारी माइनस यू रहेगी माइनस माइनस प्लस 2f अपन माइनस 2f माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू माइनस एफ प्लस बटा माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस एफ। अब इससे इधर गुणा और इससे इधर गुणा, इससे इधर गुणा होगा माइनस बी प्लस एफ गुणे हो जाएगा इससे इधर माइनस यू प्लस 2f इक्वल टू इससे इधर माइनस एफ, ये प्लस हो रहेगा माइनस 2f प्लस बी, इसका गुणा करेंगे तो माइनस बी से गुणा होगा, तो ध्यान से देखना इसका गुणा दोनों से होगा, एक बार इससे होगा और फिर एक बार इससे होगा, और ऐसे इसका गुणा एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, तो देखिए बीच के यू से तो यू भी प्लस हो जाएगा, यू भी क्या हो जाएगा प्लस हो गया, फिर बी से इसका गुणा होगा तो माइनस प्लस 2f बी माइनस 2f बी, फिर f से गुणा होगा तो माइनस uf, फिर f से गुणा होगा तो प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू
इधर f से गुणा होगा तो 2f स्क्वायर, ये b है 2f स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एफ बी, ये आपका कटेगा क्या 2f स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा। अब क्या करेंगे यू बी और यू बी प्लस है, फिर ये इसको यही रखिए, इसको सारा उधर ले चलिए, तो ये आपका 2f बी इधर जाएगा तो प्लस 2f बी माइनस एफ बी, और ये वाला जाएगा यू एफ तो माइनस है तो प्लस यू एफ, इसमें यू बी बचेगा और 2f बी में से एक एफ बी घटेगा, एक एफ बी, और ये प्लस यू एफ। अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे यू बी एफ से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग करने पर, भाग करने जब हम लोग भाग करेंगे यू बी बटा यू बी एफ इक्वल टू एफ बी बटा यू बी एफ प्लस यू एफ बटा यू बी एफ। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यू बी से यू बी कट जाएगा, एकम कट जाएगा, एफ बी कट जाएगा, यहाँ यू से यू कटेगा, एफ से एफ कटेगा, तो बचेगा क्या हम लोगों का बचेगा 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा यू प्लस 1 बटा बी, चाहे इसको यू लिखो चाहे इधर उधर कर लो, यही प्रूव करना था, चाहे आप ऐसे लिख लो इसको 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा बी प्लस 1 बटा यू। तो ये मेरे साथियों इसका जो दर्पण सूत्र है वो प्राप्त हो गया है। आप एक बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक हमारी दर्पण की दूरी मतलब वस्तु की दूरी है, उसको u, यहां से लेकर के यहां तक की प्रतिबिंब की दूरी है उसको v, और ये यहां से यहां तक की f की दूरी है। इसमें हमने ये सारे मानों को रख दिया इस समीकरण में, यहां उठा के रख दिया। उसके बाद में इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना, फिर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दिया गया, 2f क्रॉस हो गया, फिर ये दोनों माइनस है उधर ले गए, दोनों प्लस हो गया, फिर एफ बी में से एफ बी समान राशियां हैं, सजातीय पद है, घट गया, प्लस यू एफ आ गया, फिर हमको यू बी इक्वल टू एफ बी प्लस यू एफ यहां तक लगा देंगे तब भी सही रहेगा। दोनों बच्चों ने यू बी एफ से भाग कर लिया, हमको ये प्राप्त हो गया, यही प्रूव करना था। मेरा वीडियो कैसा लगा साथियों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य ग्रुपों में भी भेज देना।